अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिएक्ट लाइफ साइकिल। जब हम कोई क्लास कंपोनेंट बनाते हैं तो उसके अंदर रिएक्ट हमें बिल्ड इन मेथड्स प्रोवाइड करता है जो डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स पे एग्जीक्यूट होते हैं, और ये हमारे क्लास जो फंक्शनल कंपोनेंट है उसमें यूज नहीं हो सकते हैं। ये सिर्फ हमें क्लास कंपोनेंट के लिए दिए जाते हैं। और ये जो फंक्शंस हैं, ये 4 फेजेस हमारे होते हैं, उसके अंदर हम इन्हें डिवाइड करते हैं। ये हम आगे डिस्कस करेंगे। और जो हमारा फंक्शनल कंपोनेंट होता है उसमें हुक्स की जो हमारी फंक्शनैलिटी आई है, उसमें यूज इफेक्ट जो होता है, यूज इफेक्ट हुक, उससे हम कंपेयर कर सकते हैं वो इन लाइफ साइकिल मेथड्स को। ठीक है, ये भी हम कंपैरिजन करेंगे जब हम हुक्स डिस्कस करेंगे, और यूज इफेक्ट हम डिस्कस करेंगे कि लाइफ साइकिल मेथड हम फंक्शनल में यूज इफेक्ट की हेल्प से कहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे जो हमारा क्लास कंपोनेंट है उसमें देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे 4 फेजेस हैं लाइफ साइकिल मेथड के। पहला होता है माउंटिंग, फिर होता है अपडेटिंग, अनमाउंटिंग और एरर हैंडलिंग। माउंटिंग फेज जो होता है ये तब होता है कि जब हमारा कोई जो क्लास कंपोनेंट है वो हमारा रेंडर हो रहा है। ठीक है, वो क्रिएट हुआ और रेंडर हुआ, वो फेज जो आता है वो हमारा माउंटिंग फेज में आता है। ठीक है, अगर हमारे कोई कंपोनेंट है, ठीक है, उसके अंदर कोई स्टेट हमारी चेंज हो रही है, प्रोप चेंज हो रहा है, और उसके द्वारा हमारा जो कंपोनेंट है वो दोबारा से री रेंडर कर रहा है, तो वो किस में आता है? अपडेटिंग में, अपडेटिंग के अंदर आता है। अब अनमाउंटिंग क्या होता है? अनमाउंटिंग फेज वो होता है कि जब हमारा कंपोनेंट जो है अनमाउंट हो रहा है, यानी कि मान लीजिए एक कंपोनेंट है हमारा एबीसी, एक है एक्स वाई जेड। एबीसी को रिप्लेस कर रहे हैं हम एक्स वाई जेड से, तो एबीसी हट रहा है वहां से, तो एबीसी अनमाउंटिंग हो रहा है। उस केस में ये हमारा होता है अनमाउंटिंग फेज। और एरर हैंडलिंग, मान लीजिए किसी कंपोनेंट में कोई एरर आ रही है, तो उसे हैंडल करने के लिए मान लो एरर को लॉक कराना है हमें, कहीं पे लॉक करा के किसी फाइल में रखना है। ठीक है, एरर को शो करना है। इस तरह की जो हमारी एरर्स होती हैं उन्हें हम एरर हैंडलिंग फेज में रखते हैं। ठीक है, तो इन सभी फेज के लिए हमें क्या क्या मेथड्स प्रोवाइड किए गए हैं लाइफ साइकिल मेथड्स में? तो ये लाइफ साइकिल फेजेस हो गए। तो यहाँ पे देखते हैं मेथड जो हमारा माउंटिंग फेज होता है उसके लिए क्लास कंपोनेंट में कंस्ट्रक्टर होता है, स्टैटिक गेट ड्राइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स, रेंडर एंड कंपोनेंट डिड माउंट। ठीक है, इसमें कंस्ट्रक्टर एंड रेंडर, कंस्ट्रक्टर और रेंडर तो कॉमन ही है। ठीक है, तो दो नए यहाँ पे आपको देख रहे हैं, एक स्टैटिक मेथड है गेट ड्राइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स, और एक है कंपोनेंट डिड माउंट। ठीक है, तो ये दो हमारे लिए नए हैं माउंटिंग फेज में। और अपडेटिंग में, मतलब माउंटिंग फेज में 4 मेथड हो गए टोटल, और दो नए हैं इसमें से। अपडेटिंग में हमारा फिर से एक मेथड है जो माउंटिंग में था, स्टैटिक गेट ड्राइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स, और एक है शुड कंपोनेंट अपडेट, रेंडर, गेट स्नैपशॉट बिफोर अपडेट एंड कंपोनेंट डिड अपडेट। तो यहाँ पे रेंडर तो हमारा होता ही है हर कंपोनेंट के अंदर। तो यहाँ पे 4 नए मेथड हैं, एक मेथड तो हमारा माउंटिंग का यूज हो रहा है। फिर तो यहाँ पे टोटल 5 मेथड है हमारे। अनमाउंटिंग में, अनमाउंटिंग में एक ही मेथड होता है, कंपोनेंट विल अनमाउंट। ठीक है, जब अनमाउंटिंग के टाइम पे यूज होता है। एरर हैंडलिंग में 2 मेथड होते हैं, एक स्टैटिक मेथड होता है, स्टैटिक गेट ड्राइव्ड स्टेट फ्रॉम एरर, एंड कंपोनेंट डिड कैच। ठीक है, ये हमारे मेथड्स होते हैं। ये फेजेस में मैंने डिवाइड किए गए हैं, और जो हमारा रिएक्ट का वर्जन 16.4 है और उससे अबव है, उसके लिए मैं ये डिस्कस कर रहा हूँ लाइफ साइकिल मेथड। उससे पहले बहुत सारे चेंज हुए, बहुत सारे डेप्रिकेटेड मेथड भी हैं जो अब हम यूज नहीं करते हैं, उन्हें भी हम आगे डिस्कस करेंगे कि ये डेप्रिकेटेड मेथड्स हैं और इन्हें हम यूज नहीं करते हैं, और इनकी जगह पे क्या अब आ गया है रिएक्ट में, ये भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये तो था हमारा रिएक्ट का लाइफ साइकिल फेजेस, और उसमें फेजेस के बेस पे क्या क्या हमारे लाइफ साइकिल मेथड्स हम यूज करते हैं, और इन्हें वन बाय वन हम फेजेस के बेस पे, पहले माउंटिंग, फिर अपडेटिंग, अनमाउंटिंग, एरर हैंडलिंग, इस तरह से हम पूरा लेके चलेंगे अभी, और पूरा लाइफ साइकिल मेथड्स, लाइफ साइकिल फेजेस पूरा डिस्कस करेंगे। ठीक है, लाइफ साइकिल फेजेस के बेस पे ही लाइफ साइकिल मेथड्स हम डिस्कस करेंगे। तो आप कनेक्ट रहिए, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।